बेटा कहाँ से आई हैं? जी लखनऊ से। लखनऊ से। आपको यहाँ के बारे में कहाँ से पता लगा? गुरुजी यूट्यूब से देखा। यूट्यूब से लगा। जी। क्या पूछने आई हैं? गुरुजी एक जगह हम जाते थे, वहाँ 8-10 साल। कहाँ जाते थे? वहाँ पे जिन वगैरह है। कहाँ पे? सीतापुर साइड में। सीतापुर में जिंद है? जी। घर में जिंद है कि मंदिर में जिंद है? कहाँ पे जिंद है? मजार बनी हुई वहाँ पे। मजार बनी। जी। तो पता था जिंद है, फिर क्यों गई वहाँ? गुरुजी बहुत सारी दिक्कतें थी घर में, भाई को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। ओहो। और कोई बात? तो सर गुरुजी वहाँ गए हुए थे तो वहाँ से फायदा हो गया था। फिर इसके लाभ मिल गया था ना? जी। अब लाभ नहीं है? नहीं, फिर उसके बाद वो गलत करने लगे गुरुजी। अच्छा, मतलब क्या गलत करने लगे बेटा? बोलने लायक हो तो बता दीजिए। वो उन्होंने एक कड़ू तेल का दीपक जलवाया था, 1 महीना लगा था। 1 महीना? जी गुरुजी। अच्छा। फिर इसके बाद घर में आग लग गई तुरंत। चलिए अब हमने लिखा, सुनिए जी। वो आग क्यों लगी, कैसे लगी, अब हमने क्या लिखा सुनिए। प्रकार देखिए, जी गुरुजी। जिंद द्वारा तंत्र क्रिया चौकी है, लोहे का पुतला बनाकर रखा गया है। उसके साइड इफेक्ट से घर में चंडाल रूपी अग्नि प्रकट हुई है। उन्होंने एक लोहे का भी पुतला बनवाया था। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सही गुरुदेव, उन्होंने करवा। आटा का दुनिया में सुना होगा पुतला, बेसन में दुनिया में सुना होगा, लेकिन लोहे का पुतला नहीं सुना होगा आपने। सुना कभी कोई पूजा में? हाथ उठा के बोलिए हाँ ना। अब ये समझ में आई आपको कि ये लोहे का पुतला के बारे में मुझे कैसे पता? ये शोध करने वाली बात है। लोहे का पुतला बनवा कर रखा गया, उसका साइड इफेक्ट 10 अक्टूबर 2022 तक पूर्ण खत्म होगा। 2025 तक विवाह के पहले, भौरे आने से पहले, 16 मई 2022 के पहले ये शक्ति खत्म हो जाएगी। लेकिन घर में गौड़ गौड़नी का स्थान देना पड़ेगा, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। गुरुजी उन्होंने ये भी कहा था कि 5 लोग हैं, 5 में से 1 लोग खत्म हो सकता है आपके यहाँ। तुम्हारे घर में देखो, संसार में बेव खत्म हो जाएंगे जो बाबा जी है। मरना तो सबको है, मेरी बात सुनो, लेकिन उनसे डेट पूछ किया हो कब मरना है। मैं कह देता हूं उनकी डेट में कुछ नहीं होगा। संसार में जाना तो सभी को है, कभी किसी को आगे जाना तो कभी को पीछे को जाना सबको है। लेकिन इस तंत्रवादा से तुम्हारे घर में कोई किसी की मृत्यु नहीं होगी। जाके एक बोल देना पंडों सरकार ने कहा, और उनकी शक्ति खत्म आज से। यदि उन्हें इस बात को वाक्य को तुमसे कहा है तो मैं गारंटी देता हूं उनके पास शक्ति आदि से नील, जीरो, कुछ भी नहीं बचा, बैलेंस समाप्त। हम भी ऐसे गुरु के चेला हैं। तुम पंडों के सगा के शरण में बैठी हो। तुम्हारे क्या लोग हैं? 5 लोग, नाम बताइए। मेरे भाई का नाम आशीष, एक बहन का नाम रजनी, और मम्मी का नाम लक्ष्मी, पापा का नाम भूटान, और मेरा नाम सरिता और माला। जाओ, तुम्हारे तांत्रिक महोदय जी की सभी शक्ति समाप्त, और तुम्हारे घर में किसी को भी कोई परेशानी नहीं आएगी। हमारा आशीर्वाद है, और घर में किसी प्रकार की तंत्रवादा नहीं रहेगी। आज से ही लाभ होगा, आशीर्वाद। लाइए, क्या बात है। गुरुजी आपने पापा के बारे में बताया था कि उनकी मतलब मानसिक। कौन आया था पूछने हमसे? मम्मी? नहीं, मेरे भाई। पापा आए थे? नहीं, पापा नहीं है, भाई का दोस्त। क्योंकि आपने ये पर्चा दिया ना। जी गुरुदेव, तो आपने जो बताया था बिल्कुल वैसी स्थिति है उनकी, बिल्कुल पागलों जैसी स्थिति हो गई गुरुजी। तो इस पर चिंता मत करें, हनुमान जी कृपा करेंगे, लाभ होगा, आशीर्वाद है। गुरुजी एक चीज और बोलनी है। जी बोली बहन। ये कह रहे कि वो मेरा घर भी जानते हैं, हम लोग को डर लगता है कि मेरे घर ना आ जाए। गुरुजी 8 साल 10 साल हो गए, 2 बार आए हैं ना, इसलिए। वो तुम्हारे घर आते हैं? 2 बार आ चुके गुरुजी। तुम्हारे घरे आ जाए तो क्या कर ले। और एक बार आपने कल बताई थी, वो भी सही बताई थी। क्या बताई थी बेटा हमने? आपने ये बताया था कि वो मतलब कुछ क्रिया में वो मतलब कुछ होता है जो गलत काम करता है। तो मैंने आपसे बोला था कि नहीं गुरुजी ऐसा नहीं है। फिर मैंने मम्मी से बात की तो मम्मी ने कहा कि बेटा मेरे साथ ऐसा होता है। बहुत बढ़िया। देखिए ये पर्चा बनवा चुकी हैं पहले भी, और इसमें जिनके घर के लोगों ने जिन्होंने बनवाया उन्होंने उस पर जवाब दिया। साथ धन्यवाद। हनुमान जी कृपा करेंगे, आपके घर में कोई बाधा नहीं रहेगी। तत्काल आज से ही लाभ, और आपके घर में सब चकाचक होंगे। जॉब, रोजगार, धंधा पानी सबका लगेगा, आशीर्वाद है। गुरुजी 16 तारीख को मेरा पेपर है सीटेट का। हनुमान जी कृपा करेंगे, लाभ होगा, आशीर्वाद है। जी गुरुदेव।
आपकी परीक्षा में सफलता मिलेगी। और जो हमने लिख के दिया है उसको ध्यान रखिएगा। और आपके पास में जी एक 10 का नोट है 69F 168055, ढूंढ लीजिएगा आप अपने पर्स बटुआ में, यदि कहीं भी हो तो इसको निकलवा करके इसके मामले से गूगल खरीद के ये 10 रुपए का पुष्पावती पे जला दीजिएगा, सफलता मिलेगी। उनकी शक्तियां उसी के साथ समाप्त। जी गुरुजी। गुरुजी चलिए हटिए, जल्दी से आप अपने पास अपने माता पिता जो भी भाई बहन आए, आप अपनी जेब देखो, जे नंबर का नोट मिलाओ, यदि हो तो भेज देना। जल्दी दिखाओ, यहाँ के जो खड़े हो। ये पांडु का सगा का दरबार है। यहाँ पर ये बेटी मिली, इनके इन्होंने बताया कि माता जी मिली, इन्होंने बताया कि भाई या पिता जो भी मिले। हमारे यहाँ पहले से कोई भी जानकारी नहीं ली जाती, ध्यान रखें। और जब तुम 2-2 3-3 पर्ची कटवाओगे तो नंबर तो आएगा। बोलिए पंडोकर सरकार की। राजू भैया इसमें जो नंबर लिखा है ये इनके पास, इनकी मम्मी के पास, इनके पापा के पास, इनके भैया के पास, जो जो साथ में आए हो, जल्दी जल्दी अपनी जेब में देखे, ये नंबर का नोट निकलेगा। चलो जल्दी जाइए और यहां दिखा देना जल्दी आकर के। और उसके बाद सुबह इसका गूगल खरीदना है। अब पुष्पावती पे स्नान करने के बाद जला देना, उसकी सभी शक्ति जल जाएंगी, आशीर्वाद स्वतः ही नष्ट। एक किसी भरोसी बना करके वहीं पर अपने छोटा थोड़ा सा आम की, पीपल की थोड़ी सी छाल ले लेना, थोड़ी समिधा ले लेना छोटी छोटी, उस पर बढ़िया से जल शुद्ध, और उसमें देख लेना कीड़ा मकोड़ा तो उसमें नहीं है कुछ, और जल से बढ़िया उसको मार्जन करके रोली सिंदूर लगा करके भगवान से प्रार्थना करते हुए मां पुष्पावती गंगा मैया से कि इसकी दुष्ट की सभी आत्माओं की जितनी शक्तियां पाल रखी हैं दुष्ट, वो सब खत्म हो जाएं और ऐसा किसी पर कर ना सके, ये उसके लिए उपाय है। बोलिए पंडोखर सरकार की, बोलो श्री हनुमान जी महाराज की, श्री हाथीवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। सर क्या पूछना चाहते हैं? हम पे ऊपर करीब 1 करोड़ 10 लाख का कर्ज है, जो हर दिन प्रताड़ित होते रह रहे हैं। पिछले 3 साल से बहुत ही कष्ट में है। ना क्लिनिक चल रहा है, ना रेस्टोरेंट चल रहा है, ना मॉल चल रहा है। घर में माता पिता से भी जो है कि कभी भी नहीं बना है, बाय जन्म अभी तक कभी भी अनुभव नहीं हुआ है जी। पत्नी का भी स्वास्थ्य खराब रहता है। पत्नी का नाम क्या है? कोमल कुमारी। तुम्हारा नाम क्या है? अनुराग कुमार अक्षय। पिता का नाम क्या है? सत्यनारायण भगत। हमने लिखा पढ़ी है। और पास में पर्ची काटने वाले ने आपसे क्या क्या पूछा था? कुछ नहीं पूछा था, कुछ नहीं पूछा था। तो ये नाम कैसे लिखा इस पर्ची पे? नहीं, आप क्या कुछ नहीं पूछा तो इस पर नाम? नाम, घर, पता और मोबाइल नंबर घर भी पूछा था? नहीं, हाँ घर पूछा था, कहाँ पे है। जो तुमने मकान नंबर पूछा था? जी नहीं, कहाँ से आए हो, हाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट है, हाँ ये मोबाइल नंबर, नाम। हमारे यहाँ इतना ही पूछा जाता है। 3 बात पूछा था, कहाँ से आए, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपका नाम क्या है। यदि अतिरिक्त किसी ने कुछ भी पूछा हो तो हाथ उठा सकते हैं, जिससे मैं सुधार करा दूंगा किसी प्रकार से किसी ने कोई जानकारी आपसे ली हो। थोड़ा सा कैमरा घुमा दीजिए, किससे जानकारी ली? ऐसा कोई व्यक्ति है जिससे कि पंडोकर सरकार में किसी कार्यकर्ता ने, किसी रसीद काटने वाले ने ये कहा हो कि आप किस समस्या से आए, क्या परेशानी से आए, हम गुरुजी तक पहुंचा देंगे, ऐसा किसी ने कहा हो तो हाथ उठाएं, कृपया उठा दीजिए। यदि कोई ऐसा हो तो, ऐसा कोई व्यक्ति हो तो हाथ उठाएं। अरे क्यों नहीं उठा रहे ये लोग? किसी ने पूछा ही नहीं कुछ तो क्यों उठाएंगे। अच्छा चलो भाई, पूछो क्या पूछना चाहते हैं। हमने लिखा पढ़िए जी। रेस्टोरेंट में उन्नति तरक्की होगी, मॉल बंद है, जमीन विक्रय होगी, पिताजी निरोग होंगे, स्त्री की पीड़ा ठीक होगी, लाभ होगा। 10 अक्टूबर 2018 से योग तुम्हारे लिए अनुकूल प्रारंभ हो गया है, लेकिन कोरोना में सबके कोरोना प्रतिकूल हो गए। लेकिन 10 अक्टूबर 2025 से 26 तक पुनः वृत्ति होकर सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। होटल के कार्य में सफलता मिलेगी। आपके होटल में एक गणंत आत्मा है जो लगभग 500 वर्ष पुरानी 3 बोडियां गड़ी हैं, जिसमें 1 करोड़ 45 लाख रुपए का करीबन कर्ज अभी आप पर स्थापित है जी।
है कि नहीं? जी हाँ। दूसरा, आपका नाम अनुराग है, पिता का नाम माँ का पत्नी का नाम कोमल देवी है, पिता का नाम सत्यनारायण है और माँ का नाम उमा देवी है। जी हाँ। बोलो हाँ या ना? जी हाँ। और दूसरा एक समस्या था सर, डाटा समाप्त। पैसा पर्ची द्वारा कटवा लो, द्वारा पूछ लो, ठीक है। लेकिन हाँ, इससे संबंधित जो भी परेशानी होंगी, आज से ही सफलता प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। कब तक सर ये कर्ज खत्म हो जाएगा? आपका कर्ज ये मान चलो खत्म हो गया। जी धन्यवाद। थोड़ा बात आपके फिगर जो आपने बोला उस फिगर में और हमारे फिगर में थोड़ा सा अंतर है। इन्हें कितने बताया था कर्ज? 1 करोड़ 10 लाख के लमसम बताया। 10 लाख माइक बोलिए। 1 करोड़ 10 लाख के हैं, लेकिन हमने तो 35 करोड़ ज्यादा, 35 लाख ज्यादा बताया है। इनके हिसाब में कमी है या हमारे हिसाब में कमी है? अगली बार कृपया हिसाब करके ले आए, फिर मैं बताऊंगा कि आगे का समस्या और भी जो है वो बगैर पर्ची के पूरा करूंगा। जी समझे ना? क्योंकि 1 करोड़ 10 लाख बहुत होते हैं और 1 करोड़ 35 लाख वो बहुत ज्यादा होते हैं। एक आध लाख का अंतर हो तो चल जाए। 1 करोड़ 45 लाख आया। हनुमान जी कृपा करेंगे, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। जी धन्यवाद। जो हमने लिखा है 1 करोड़ 45 लाख, वो दिख पा रहा है आपको? ये लिखा है, सभी लोग विद्वान लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए, हम जब लिखते हैं ना तो प्रमाणीकरण से लिखते हैं कि तुम्हारे पिता का नाम, दादा का नाम, बाबा का नाम, काका का नाम, जो भी हो, वहां तक घुस जाते हैं कि दिमाग सुन। इसके लिए आपको 5460 रुपए का जलेबी, दूध जलेबी का वितरण कराएं सुबह, और आपकी कल से ही रास्ता बंजा प्राप्त हो जाएगी, आशीर्वाद है। आश्रम में